जगत महान न्यूज की टीम ने गांव चुलकाना के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और स्कूल प्रिंसिपल राजवीर सिंह की अगुवाई में स्कूल में मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। विशाल प्रांगण में छायादार पेड़ स्कूल की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। इन्हीं पेड़ों की छांव में स्कूल प्रिंसिपल ने हमें अब तक के एकेडमिक और स्पोर्ट की उपलब्धियों के बारे में बताया। हमारी टीम ने जाना कि स्कूल में हजारों लीटर आरओ वाटर प्लांट, लाइट की सुचारू व्यवस्था के साथ सोलर प्लांट, स्मार्ट क्लासेस, सैकड़ों किताबों से सुसज्जित लाइब्रेरी, सभी तरह की लैब, खेल के लिए वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, कुश्ती के लिए ओपन ग्राउंड के साथ साथ आधुनिक मैट ग्राउंड में भी शानदार व्यवस्था की गई है। स्कूल प्रिंसिपल राजवीर सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन, गांव के साथ सरपंच मदन शर्मा, सामाजिक संगठन व क्षेत्रीय नेताओं की बेहतरीन सोच व अपने गांव को हर क्षेत्र में अव्वल देखने के सपने के कारण यह सब संभव हो पा रहा है। हमारे साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राजवीर जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इतना सुंदर स्कूल, इनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो ये बना है, तो इसमें किन किन का सहयोग रहा है और यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे स्कूल में देखने को मिल रही हैं, इनसे जानते हैं। राजवीर जी, आप यहाँ पे किस प्रकार का जो है आपके यहाँ व्यवस्थाएं हैं और आपको इतना सुंदर स्कूल बनाने में किसका सहयोग रहा और आगे की आपकी क्या योजना है? सबसे पहले तो मैं जगत महान चैनल आप लोगों का स्कूल की तरफ से और ग्राम पंचायत सरपंच की तरफ से यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि आप लोग हमारे पास आए और हमारी चीज़ों को भरने का मौका आप लोगों के थ्रू हमें मिला। तो जैसा कि आपने सर कहा कि हमने इस स्कूल को यहाँ तक लाने के लिए क्या क्या किया, किस किस का हमें सहयोग मिला। सर इसमें है ना, जैसे आजकल अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो कहीं ना कहीं आदमी सोचता है कि स्टेटस सिंबल बन गया है प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो हमारे पास टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, वो वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं, नेट क्वालिफाइड हो सकते हैं, प्राइवेट के भी हों, लेकिन हम ये कहते हैं भी हमारे जो टीचर्स हैं, हम जो जहाँ तक मैंने देखा है वो अच्छी तरह प्राइवेट स्कूल में 10-15 साल पढ़ाने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन करते हैं। मोस्टली एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है उन पर तो हम क्वेश्चन उठा ही नहीं सकते भाई टीचर नहीं पढ़ाते या टीचर को कुछ आता नहीं। इस तरह हमारे टीचर वेल क्वालिफाइड है। अगर हम एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स की भी बात करें तो चुलकाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल का क्या रिकॉर्ड रहा है और अभी आगे की क्या योजना? स्पोर्ट्स में सर हमारे 2-3 बच्चे रेसलिंग में हैं। नरेश कुमार है, सुमेर सिंह है, वो पिछली बार नेशनल खेल के आया सर, नेशनल में 2nd पोजीशन थी उनकी। दूसरा सर स्पोर्ट्स में हमारे पास रेसलिंग के मैट हैं और अंदर हमारे कबड्डी हॉल है, इसमें कबड्डी के मैट बच्चे शाम को यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। पीछे बच्चे रेस में हैं। स्पोर्ट्स कोच देवेंद्र पोसवाल ने बताया कि स्पोर्ट्स के मामले में यहां 2016 में बुरा हाल था, लेकिन प्रिंसिपल राजवीर सिंह जी की अगुवाई में आज हमारे पास लगभग हर गेम के लिए सुविधा है, जिसकी यहां पर फ्री शिक्षा दी जाती है। यहां पर खेलने वाले विद्यार्थियों ने मेहनत करते हुए प्रो कबड्डी में आशीष छोकर, कुश्ती में हिमाचल केसरी बनते हुए रविंदर छोकर ने गांव का नाम बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि यहाँ की लड़कियां भी खेल में पीछे नहीं हैं। गायत्री शर्मा और निशा छोकर दोनों गांव की छात्राओं ने 2 साल से लगातार साउथ एशियन गेम में खेलते हुए गांव, स्कूल व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मेरा देवेंद्र पोसवाल जी। पर सर सुबह और शाम को दोनों टाइम हम कबड्डी की कोचिंग देते हैं और हमारे साथी और हमारा स्टाफ गाँव से ही कोच एथलेटिक्स की बातें करें या रेस की बातें करें और क्रिकेट वगैरह, वॉलीबॉल, रेसलिंग के लिए मतलब तमाम सुविधाएं हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आज देखने को मिल रही है। 2016 में राजवीर सर जी का यहाँ पर आगमन हुआ, यहाँ पर आए तो उसके बाद इस स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सर 4 चांद लगा दिए और समय समय पर हमारे को मदन सरपंच जी, हमारे शर्मा जी चुलकाना से सरपंच हैं, उनका समय समय पर हमारे को सहयोग मिलता रहता है। अगर हम किसी भी समस्या में फंसते हैं तो राजवीर सर के पास और सरपंच साहब के पास जाते हैं, तुरंत हमारे को हल हो जाता है। अगर हम अपने ग्राउंड की या चुलकाना ग्राउंड की बातें करें तो हमारे बच्चे कबड्डी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे पहुंच चुके हैं। चुलकाना गांव में निशा छोकर अपनी बेटी गांव में ही प्रैक्टिस करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेके आई थी और जो नेपाल काठमांडू के अंदर साउथ एशियन जो गेम हुए थे उसमें गोल्ड मेडल लेके आई थी। और ईरान में उससे पहले 2018 में 16 में गायत्री शर्मा थी, उस बेटी ने भी गोल्ड मेडल लेके आई थी। अभिभावकों को हम यही प्रार्थना करते हैं, आप सरकारी स्कूल में आए, बिल्कुल फ्री कोचिंग,
रेसलिंग, कबड्डी, वॉलीबॉल, रेस, क्रिकेट, तमाम गेम्स की हम बिल्कुल फ्री कोचिंग देते हैं सुबह और शाम को। आप सभी से निवेदन यही करते हैं, आप भी समय पर आकर अपने बच्चों का भविष्य आप बना सकते हैं। प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा उनमें काफ़ी फीस ली जाती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में हम बिल्कुल फ्री कोचिंग दे रहे हैं। प्रिंसिपल राजवीर सिंह के अनुसार सुविधाओं और मार्गदर्शन की बदौलत आज ग्रामीण का सरकारी स्कूल के प्रति विश्वास जागा है। उन्होंने बताया कि जहां पहले स्कूल में सिर्फ 179 बच्चे थे, लेकिन आज गांव के सरपंच और सामाजिक लोगों के सहयोग और अध्यापकों की मेहनत ने वो कारनामा कर दिखाया है कि आज स्कूल में 747 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के महंगे खर्चों से बचाते हुए सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएंगे और अध्यापक व विद्यार्थी मिलकर अपनी मेहनत से गांव व क्षेत्र का नाम रोशन करते रहेंगे। और सर जब हम यहाँ 2016 में आया था, यहाँ पे सर 179 की स्ट्रेंथ थी टोटल। तो हम यहाँ पे सारा स्कूल तो कच्चा पड़ा था, कोई देख रेख नहीं थी, स्टाफ भी बहुत कम था। तो सर उसके बाद हमारी जो ट्रांसफ़र ड्राइव चलाई गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छी ड्राइव मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इसके थ्रू यहाँ पे अच्छे टीचर्स आए। वो टीचर्स लेक्चरर आए, पहली बार यहाँ पे 6 लेक्चरर आए। लेक्चरर के आते ही यहाँ पे बड़ा सुधार हुआ। उन्होंने सारे इस मतलब स्टाफ ने मिल करके, जो पुराने थे वो चले गए, जो एकदम से नया स्टाफ आया, सारा ही अच्छा स्टाफ आ गया, हार्ड वर्किंग स्टाफ आ गया। ऐसे ऐसे हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं जो IAS तक क्वालिफाई कर चुके हैं। हमारे केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं नरेश सर, लगातार 3 बार UPSC क्वालिफाई कर चुके हैं सर। तो उनके नॉलेज में और उसमें तो हम कमी नहीं निकालते। तो उन्होंने इतना मतलब मेहनत की यहाँ पे, मेरे साथ मेरे को इतना मतलब सहयोग मिला उन लोगों से। अगर सुविधाओं का जिक्र करें सर, आज जो पब्लिक स्कूल्स में जो सुविधाएँ होती हैं सर, वो सारी सुविधाएँ हमारे पास हैं। वो कई सुविधाएँ तो ऐसी हैं जो हमारे गाँव के प्राइवेट स्कूल्स में ना हो। सुविधाओं के मामले में मैं कहूँगा कि आप चाहे देख भी लो जाकर के, हम नंबर 1 है। हमारे पास 24 आवर्स लाइट है, पानी की पूरी सुविधा है, टॉयलेट बाथरूम सबकी पूरी सुविधा है। और आप एटमॉस्फेयर देख ही सकते हो। अगर लाइट वगैरह भी नहीं हो तो हम बाहर पेड़ों की छाँव में बिठा करके, जैसे हमारे पुराने समय में हुआ करता था, वैसे भी हम बच्चों की क्लास ले सकते हैं। इस दौरान प्राइमरी स्कूल के हेड वीरेंद्र पाल ने बताया कि हमारे यहाँ हर तरह का कल्चर एक्टिविटी व सामर्थ्य क्लासेस के माध्यम से आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने अभिभावकों को अच्छी शिक्षा देने का भरोसा दिलाते हुए बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाने की बात कही। हमारे साथ प्राइमरी हेड हैं वीरेंद्र पाल जी। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ हमारे स्कूल का माहौल दिन पर दिन अच्छा है सर, और हम पेरेंट्स को यही कह रहे हैं, वो एक बार हमें मौका दो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने का। अगर किसी तरह उसमें कोई कमी लगे उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। हम किसी तरह को कमी अपनी ऑडिशन को छोड़ना नहीं चाहेंगे, और बहुत अच्छी अपनी तरफ से मेहनत करवा रहे हैं स्कूल में। पढ़ाई का नहीं, हमारे स्कूल में हर तरह का खेलों से संबंधित भी और दूसरी तरह मनोरंजन कर चले, जो हर एक तरह से पूरी हर एक चीज़ की हमें कोशिश करेंगे वो सर्वांगीण विकास करने के लिए उसका। ऐसा सर हमें इस स्कूल में किसी तरह की सरपंच से या इस गाँव वालों से किसी तरह कोऑपरेट में कोई कमी नहीं किसी तरह की। और प्राइमरी एक ऐसा है, अगर प्राइमरी बच्चा अच्छा चल गया तो आगे मार खा ही नहीं सकता हो। अगर पहली से 8वीं तक या 5वीं तक बच्चा अच्छा पढ़े चल गया तो 9वीं 10वीं तो अपने आप चल पड़ता लाइन पे। तो हमारी कोशिश यही है कि प्राइमरी में बच्चा अपनी ओर से हम उसको हर तरह से उसका विकास करें, पढ़ाई में किसी तरह की कमी ना छोड़ें। इस दौरान जगत महाज न्यूज की टीम ने सरपंच मदन शर्मा, अध्यापकों, विद्यार्थियों से भी उनके विचार जाने व स्कूल की सुविधाओं और परिणाम को देखकर हमें लगा कि चुलकाना गांव की तरह अगर हर गांव का सरपंच, सामाजिक लोग व अध्यापक एक सोच के साथ मिलकर काम करें तो सरकारी स्कूल सुविधाओं और परिणाम के मामले में कहीं भी प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं रहेंगे। कितने नंबर आए आपके? +2 में आए? हाँ जी। कितने नंबर आए? 67 आए। किस में से, कौन से सब्जेक्ट? कॉमर्स में आए। कॉमर्स में 67% नंबर आए। हाँ जी, यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल प्राइवेट और सरकारी में, आप सरकारी अभी भी बेहतर है? तो मैम है जी, मैंने कहा जी यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ है जी। ठीक है, ठीक है। आगे क्या पढ़ना चाहोगे? आगे जी मैं बैंकिंग लाइन में जाना चाहता जी। कितने नंबर आए आपके? मेरे 65% नंबर। 65%। इस टीचर को आप श्रेय देंगे जिसने आपके साथ मेहनत की, पढ़ाया आपको अच्छे से? सर जो हमारे प्रिंसिपल है जी राजवीर सर जी, और जो दर्शना मैम है सतीश सर है जी, सभी ने मेहनत की जी। दर्शना जी, आप कौन से सब्जेक्ट की टीचर हैं? कॉमर्स के सर। मैंने देखा मैडम, आपका स्कूल देखा, ये बहुत सुंदर स्कूल मुझे लगा। ऐसा स्कूल जो है ज़्यादातर दिखाई नहीं देता सरकारी, लेकिन आपके स्कूल में व्यवस्था अच्छी है। आपके जो बच्चे हैं
किस तरह के बच्चे थे और कैसा रिजल्ट आपका रहा? ये सर दोनों ही बल्कि तीनों बच्चे थे ना, बहुत ही अच्छे थे, एक्सीलेंट बच्चे थे। और आज भी ये यही पूछने आए हैं मैडम आगे क्या करना है। अब इनका व्यवहार भी बढ़िया रहा, मेहनती बच्चे हैं, भविष्य में पूरा मेरा मतलब विश्वास है कि ये सक्सेस होकर दिखाएंगे। कहीं ना कहीं तो एक बात और भी है, प्राइवेट में स्कूल भेजा है ना, लोग अपना स्टेटस मानते हैं। हालांकि अगर हम नॉलेज देखें, एजुकेशन देखें ना, तो सरकारी में बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि ये तो सच्चाई है जी कि सरकारी में जो आता है सारे टेस्ट पास करके आता है, उसको नॉलेज होती है। और प्राइवेट में इतनी एजुकेशन के बच्चे नहीं मिल पाते, ना टीचर्स भी नहीं होते वहाँ जी। तो नॉलेज अगर मान के चलें मिलेगी जहाँ, तो वो सरकारी। जी, जब हमने काफ़ी सरकारी स्कूल देखे हैं वहाँ इस तरह का ढांचा नहीं होता है, कई जगह शिक्षकों की कमी होती है। लेकिन आज ये स्कूल में आए तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा है, स्कूल की बिल्डिंग भी अच्छी है, स्कूल के प्रिंसिपल भी हमें मतलब एक मोटिवेशन देने वाले लगे। तो आपको क्या लगा, दूसरे स्कूलों में भी आप रहे हैं, यहाँ भी रहे हैं, यहाँ में फ़र्क क्या लगा? यहाँ ये जो सारा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, ये सारी मेहनत जो है यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं राजवीर जी, सारा श्रेय इनको ही जाता है सर जी। जैसे मेरी तो ट्रांसफ़र के पिछले साल आई है, फिर भी हम जब सुनते हैं बैक पीछे का, तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ में स्कूल को कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं गांव का सहयोग तो रहता ही है जी, तो वो तो उनका सहयोग के बिना तो देखो कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रिंसिपल सर हैं, इनका काफ़ी सहयोग रहा है यहाँ पे। साथ कुछ प्राइमरी की टीचर्स भी हैं। ज़्यादातर देखा गया कि शहरी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में ज़्यादा भीड़ देखी गई है, सरकारी स्कूलों से बच्चों को निकाल के प्राइवेट स्कूलों में डाला जा रहा है। यहाँ हमारे साथ प्राइमरी स्कूल की चुलकाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पे है, किस तरह के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और भविष्य कैसा नज़र आ रहा है स्कूल का। मेरा नाम सुशीला है। सुशीला जी, आपके प्राइमरी स्कूल में गांव के किस तरह के बच्चे आ रहे हैं और आगे क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला आप लोग कर पाएंगे? देखो जी, पूरे स्टाफ की या सभी की कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि भाई अपना बेस्ट लेवल हम दे रहे हैं। और बाकी जो यहाँ के, मेरी तो ज्वाइनिंग ही फर्स्ट टाइम यहीं की हुई है जी। तो यहाँ आके मैंने सिर्फ इन 2 सालों में है ना ये देखा है कि कितनी तरक्की और कितना मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया इस स्कूल का। तो मैं बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सिस्टर भी है ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब में, तो उनका देखा है मैंने। सरकारी स्कूलों में गई हूँ मैं काफ़ी। आपको लगता है कि आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों का जाना रुकवा देंगे अपनी मेहनत से? हाँ जी, श्योर, बिल्कुल, ऐसा विश्वास है? जी सर। जी। मेरा नाम हिना है। हिना जी, आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 3rd क्लास को पढ़ाती हूँ। 3rd क्लास को। आपको क्या लगता है कि जो सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चे जा रहे हैं, क्या उनको आप लोग अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से दोबारा से सरकारी स्कूल की तरफ मोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल सर, हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी मतलब बच्चे का रिजल्ट होता है वो ज़्यादातर टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। उनकी इनर कैपेबिलिटी को हम किस तरीके से आगे ला पाते हैं, और यहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम के लिए जी। सर, प्रिंसिपल सर का अपने स्टाफ के लिए और बच्चों के लिए और पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा ही डेडिकेशन है और बहुत ज़्यादा ही सहयोग है। देखा है सर कि है ना, सरपंच कभी कभी किसी गांव में ऐसे आते हैं, लेकिन हमने हर ओकेजन पे, हमारे जो गांव के सरपंच है इस गांव के, तो वो हर ओकेजन पे यहाँ पे आए हुए मिलते हैं और पूरा सपोर्ट उनको रहता है, चाहे इकोनॉमिक हो या और किसी भी तरह से सपोर्ट पूरा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे ग्राम चुलकाना में। यहाँ के सरपंच मदन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज खड़े हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुलकाना के अंदर। यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ का जो स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो आज हमने देखी हैं। यहाँ के टीचर से भी हमने बात की है, यहाँ के स्टूडेंट से भी हमने बात की है, यहाँ के प्रिंसिपल राजवीर जी हैं उनसे भी बात की है, यहाँ के कोच से बात की है। तो काफ़ी कुछ जानने को मिला सरकारी स्कूलों के बारे में। जो एक सोच थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ सुविधाओं की कमी होती है, वो यहाँ हमें झुठलाते हुए दिखाई दी। आज हमारे साथ मदन शर्मा जी हैं, तो इनसे हम बात करते हैं कि ये सपना इन्होंने कैसे साकार किया। क्योंकि इनसे पहले हमने जो बात की थी उसमें स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में और स्कूल के बारे में जब पूछा था तो यहाँ पे सुविधाओं नगण्य के समान थी। तो आज हमने इनसे पूछना है कि ये चीज़ें इन्होंने किस प्रकार से पूरी की। मदन शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। तेजवीर जी और आप और आपकी टीम का यहाँ मैं गांव चुलकाना में पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मदन जी, पहले मैंने आपसे पूछा था, कड़वे क्वेश्चन किए थे कि ये आपके गांव में जो है सुविधाओं की कमी है, चारों तरफ पानी भराव बहुत ज़्यादा है, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, यहाँ स्कूल की व्यवस्थाएं बहुत ही लचीली हैं। तो किस प्रकार से आपने इनको ठीक किया और आज ये इतना सुंदर स्कूल आप बना पाए?
शायद वो कड़वी बात जो बोली थी आज वही चीज़ मुझे यहाँ तक लेके आई है सर जी। और मैं बात करूँ सबसे पहले मैंने जो जिस टाइम मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी गांव ने दी, मेरे को ये मान सम्मान दिया, उस मान सम्मान को कायम रखने के लिए मुझे एक ही चीज़ डर लगता था उस चीज़ का, जैसे कि मेरा गांव क्राइम के मामले में, करप्शन के मामले में बहुत ऊपर जा चुका था और उसको रोकने के लिए मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आई, ये इसमें एजुकेशन और स्पोर्ट्स, यही चीज़ होती है जो क्राइम को और करप्शन को रोक सकती है। सबसे पहले मैंने बात की, जब मैं यहाँ आया तो उस टाइम यहाँ का रिज़ल्ट भी और यहाँ का माहौल भी बहुत ख़राब था। सबसे पहले मैंने अपने स्टाफ से बात करी, स्टाफ अगर साथ देगा तो ही मैं कुछ कर पाता। उस चीज़ को देखते देखते स्टाफ ने मेरा साथ दिया। स्टाफ से मेरी एक ही रिक्वेस्ट थी, सुविधाएं मैं दूंगा, पढ़ाई आपने देनी है। तो आज 2016 में मैंने ये सपना देखा था कि मान ले 17 में कुछ होगा, 18 में कुछ होगा, जबकि मेरा बहुत लंबा टारगेट था जो कि अभी 20 में पूरा हो गया था मेरा 24-25 तक का। अब शायद मेरी इच्छा भी पूरी हो चुकी है कि शायद मुझे अब इतनी ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की। इस चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत थी, वो मेरी ज़रूरत पूरी है कि हमारे गांव का स्कूल, हमारे गांव के बच्चे सब अच्छी लाइन पे चल चुके हैं। अब मुझे ज़्यादा वो नहीं है कि मैं ज़्यादा इच्छाएँ बढ़ाऊँ उस चीज़ के लिए। सबसे बड़ी बात तो यही है मेरी कि स्टाफ मेरा जो है ना मेरे परिवार की तरह मतलब मेरे को सम्मान देता है। आपके पास स्टाफ भी पूरा है, आपके पास स्कूल में सुविधाएं भी पूरी हैं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी आपको सहयोग किया गया है, तो आप अपनी टीम को पूरा श्रेय देना चाहेंगे या अपनी या सरकार को इसका श्रेय देंगे? मैं अपनी टीम को दूंगा सर, टीम को श्रेय देना चाहेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके गांव बहुत बड़ा गांव है आपका, आपके गांव के बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, तो अब की बार आप लोगों का क्या टारगेट है कि सारे बच्चे इसी गांव में आके, इस स्कूल में आके शिक्षा ग्रहण करें और अपना भविष्य बनाएं? देखो सर, ये रिटर्न की बात होती है जिसको मानते हैं लोग। अब की बार हमारा टारगेट 1000 बच्चों पे था। ये तो पूरे संसार में ये कोरोना वैश्विक महामारी है, इससे हम शायद वो रिकॉर्ड में बहुत कम ले पाएंगे। अब की बार हमारा 1000 बच्चों का टारगेट था, 160 बच्चों से 1000 बच्चे 2020 का टारगेट हमारा होना था, 100% होना था। अब ये महामारी के कारण थोड़ा नीचे रह सकता है, कोशिश रहेगी हम घर घर जाके उसको भी पूरा करेंगे। सरकार का आपको किस प्रकार का सहयोग मिलता है? सरकार का जो कई स्कीमें होती है सर, उस स्कीम के तहत सरपंच को और ग्राम पंचायत को उस चीज़ की पावर होती है कि उस पैसे को हम जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। पैसा गलियों में दुनिया लगाती है, गली फाड़ती है, बनाती है, लेकिन मुझे जो आभास हुआ था सबसे पहले मुझे अपनी स्कूल की तरफ से, स्कूल को मैं एक मंदिर का रूप देता हूँ सर। जी, जिस प्रकार से एक और बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी हमें जानने को मिली कि आपने चुलकाना गांव को महाग्राम की श्रेणी में ला दिया है। यहाँ पे शहरों की तर्ज पे जो है निर्माण कार्य होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा विशेष रूप से बताइए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी? सर, हरियाणा गवर्नमेंट ने महाग्राम योजना के तहत 128 पंचायत ली है, जिसमें 32वें नंबर पे पंचायत ऑल हरियाणा 6814 पंचायत है। 6814 पंचायत में से 32वें नंबर की पंचायत हमारी है। और आज वो महाग्राम योजना में डिस्ट्रिक्ट की पहली पंचायत हमारी, और डिस्ट्रिक्ट में वैसे तो 4 पंचायत हो रहा है, लेकिन पहली पंचायत हमारी है जो इसमें उनको शामिल किया गया है, जिसमें कि सुविधाएं जो होंगी, वाटर सीवरेज लाइन होगी, निकासी होगी, सप्लाई होगी, वाटर ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट होगा, वो सब परमात्मा ने चाहा। अप्रैल में टेंडर होना था उसका, थोड़ा सरकार के बजट की वजह से वो शायद अगले महीने तक टेंडर हो जाएगा उसका। 4.5 से 5 करोड़ रुपए का बजट है जी। तो दर्शकों, ये थे मदन शर्मा जी, चुलकाना गांव के सरपंच, जो कि महाग्राम योजना के तहत अपने गांव को सूचित करवा चुके हैं। यहाँ के स्कूल की व्यवस्था हमने देखी है, काफ़ी अच्छी हो गई है। यहाँ के प्रिंसिपल से हमने बात की, यहाँ के टीचर्स से हमने बात की, यहाँ के स्टूडेंट्स से हमने बात की, बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिला। जिस प्रकार की सोच, गलत सोच स्कूलों के बारे में, सरकारी स्कूलों के बारे में बनाई गई थी, वैसा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कैमरामैन कुलदीप के साथ तेजवीर सिंह, गांव चुलकाना। नमस्कार। जगत महान न्यूज से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।